एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ रज़ा, मेरा नाम मोहम्मद मुनाजिर है। आज का वीडियो का रिएक्शन होने वाला है औज बिन अनक हिस्ट्री इन उर्दू के नाम में हिस्ट्री इन वर्ल्ड टेलिस्मैन, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन था, क्या था। और ये अमर वॉइस करके ये चैनल है। पिछली भी हम इसको वीडियो बना चुके हैं, रिएक्शन दे चुके हैं वीडियो पे। और आज चलिए वीडियो देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। अल्लाह तबारक व ताला ने इस सरजमीन पर 1 लाख से ज़ायद पैगंबरों को भेजा, जिनका सामना फिरौन और नमरूद जैसे सरकश लोगों से हुआ। अल्लाह ने अपने सच्चे पैगंबरों को उन शैतान सिफत लोगों पर फतह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सच्चे लोगों का हामी और मददगार रहता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीबुल खिलकत शख्स का तस्करा करने जा रहे हैं जो ना तो बादशाह था ना कोई मुख्तलिफ मखलूक था। इसके बावजूद उस जैसा इंसान इस दुनिया ने दोबारा नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपनी जिस्मानी कद्दो-कामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। तारीख में उस शख्स को औज बिन अनक के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा और देवकामत था कि वो समुंदर में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे मालूम होते। उसकी लंबाई और कद इतनी ज़्यादा थी कि दूसरे लोग उसके सामने कीड़े मकोड़े के मानिंद दिखते। दरअसल औज बिन अनक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हज़रत आदम की बेटी सफूरा की बतन से पैदा हुआ था। औज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज़्यादा दराज कद और मजबूत नज़र आता था, और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रिवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। औज बिन अनक निहायत ही सरकश, काफिर और जाबिर शख्स था। बाज़ रिवायतों में आता है कि औज बिन अनक का ताल्लुक कौम आद से था। वो कौम आद पर अजाब के बाद बाकी बचने वाले लोगों में से एक था। चूंकि कौम आद जिस्मानी तौर से लंबे और देवहैकल लोग होते थे, इसलिए औज बिन अनक ने भी वैसी ही जिस्मानी बनावट पाई थी। हज़रत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि औज बिन अनक इस कदर दराज कद था कि वो समुंदर के नीचे हाथ डालकर मछली पकड़ लेता और उसे सूरज के करीब करके भून कर खाता था। जब प्यास लगती तो वो बादलों को अपनी लाठी से हाँकता और बादलों से ही पानी पी लेता था। कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में औज बिन अनक मौजूद था। जब हज़रत नूह अजीम तूफ़ान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन न था। लिहाजा औज ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी। जबकि बाज़ लोगों ने लिखा कि औज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया था और आपकी कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो मतलब जो औज बिन अनक तो था, तो उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की, मतलब कश्ती बनाने के लिए। तभी अल्लाह ताला ने मतलब उसको मौत हराम कर दी। मौत नहीं आएगी, अल्लाह से अमर कर दिया, मतलब उसको मौत नहीं आएगी। उसने नूह अलैहिस्सलाम की मतलब मदद की, अल्लाह को उसकी ये अदब बहुत पसंद आई। इस सैलाब से बच निकला, क्योंकि तूफ़ान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसके कमर तक आती थी। मगर बाज़ उलमा ने इस बात की सख्त तरदीद की है, क्योंकि कुरान की आयतों के मुताबिक तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह की कश्ती में सवार होने वाले अहले ईमान के सिवा कोई शख्स भी ज़मीन पर बाकी न बचा था। इस मौजू पर इमाम सुयूती ने अल औज फ़ी खबर औज नाम से एक रिसाला लिखा है, जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रिवायतों के मुताबिक गैर मामूली कद्दो-कामत के साथ औज बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक ज़िंदा रहा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाक़या कुछ यूं है कि जब मतलब औज बिन अनक जो उसकी जो मतलब 3600 साल तक मतलब जिंदा रहे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक मतलब औज बिन अनक रहा उसको लंबा, मतलब इतनी लंबी उम्र थी उसकी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसने मदद की थी कश्ती बनाने, तो अल्लाह ने अमर कर दिया। इतनी लंबी से उम्र अता फरमाई हज़रत अल्लाह ताला ने इतनी लंबी उम्र अता फरमाई।
बनी इसराइल को फिरौनियों से निजात मिली और फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा से ये वादा किया कि शाम की मुक़द्दस सरज़मीन बनी इसराइल को दी जाएगी। उस वक्त वहाँ जालिम और जाबिर किनानी लोग आबाद थे, लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन जाबिर लोगों से जंग करो और उन्हें वहाँ से निकाल बाहर कर दो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फतह का वादा किया था। हज़रत मूसा पर हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल के 12 कबीलों से 12 अफराद को चुन लिया जाए और उन्हें सरदार मुंतखब किया जाए। लिहाजा हज़रत मूसा ने 12 सरदारों को चुना और उनको लेकर किनान पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों को शाम की तरफ भेजा कि वहाँ जाकर उन जालिम हाकिमों की खबर लें और उन्हें दावत हक पहुँचाए कि ये मुक़द्दस ज़मीन हमें अता की गई है, सो अब तुम लोग हमारी इताअत करो। अगर उन्होंने इनकार किया तो जंग से खबरदार करके आ जाओ। जब वो 12 सरदार शाम पहुँचे तो उस वक्त वहाँ का हाकिम औज बिन अनक था। जब वो सरदार औज से मिले तो उसकी कद-ओ-कामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरत ज़दा रह गए। फिर उन्होंने उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया। औज गज़बनाक हो गया और उन सब को एक हाथ से पकड़ लिया और चाहा कि उन्हें मसल कर हलाक कर दे, मगर जब उसने उन सरदारों के चेहरों पर खौफ देखा तो उन्हें हकीर समझकर छोड़ दिया। जब वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वहाँ का हाल बयान किया और ये भी बताया कि वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अनार का सिर्फ एक दाना एक आदमी का पेट भरने के लिए काफ़ी है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सरदारों से कहा कि तुम कौम के पास मुल्क शाम की खूबियाँ बयान करना और दुश्मन की ताकत व क़ुव्वत बयान न करना। लेकिन पैगम्बर खुदा के इस हुक्म पर सिर्फ 2 अफराद यानी हज़रत यूशा बिन नून और कालूद बिन क़दादा ही कायम रह सके। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले अफराद की ताकत व क़ुव्वत का हाल कौम बनी इसराइल को सुना दिया। मतलब जहाँ पे औज बिन अनक रहता था वहाँ की मतलब जो फल जो भी होती थी, ग़िज़ाएं जो होती थी बहुत बड़ी बड़ी होती थी। कि रिवायत में आया, लोगों ने देखा कि एक अनार का दाना लोग खा लेते उनका पेट भर जाता था। मतलब कितने कितने बड़े बड़े मतलब जहाँ वो रहता था हर चीज़ में बड़ी फल भी बड़े बड़े दाने थे, उस हिसाब से दे रखे थे उसको, जहाँ पे औज बिन अनक रहता था उसका मतलब पेट भर सके। जिस पर बनी इसराइल ने चाहा कि वो जिहाद में ना जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ए लोगो, तुम मत घबराओ कि मेरे साथ अल्लाह ने वादा नुसरत फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा, ए मूसा, वहाँ बेशक एक ज़बरदस्त कौम है, हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे यहाँ तक कि वो वहाँ से निकल जाएं। यूशा बिन नून और कालूद बिन क़दादा ने भी अपनी कौम को तरगीब दी कि वो अल्लाह पर यकीन रखें और हमला करें। इस पर वो कहने लगे कि ए मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बस अल्लाह ने कौम बनी इसराइल की इस नाफरमानी के सबब 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन उन पर हराम कर दी और ये कौम जंगलों में फिरती रही। रिवायतों के मुताबिक अपनी कौम की नाफरमानी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही औज बिन अनक के खात्मे के लिए रवाना हुए। जब औज बिन अनक ने उन्हें देखा तो चाहा चूंटी की तरह पैरों से मसल दे और कहा कि तू ही कौम बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरौन को दरियाए नील में डुबोया था। फिर उसने हज़रत मूसा पर हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जवाबी हमला किया और 10 गज ऊपर उछलकर उसकी टखनों पर असा मारा। ये ज़रब ऐसी कारी थी कि औज बिन अनक नामी ये पहाड़ जैसा शख्स वहीं गिरकर मर गया। कहते हैं कि उसकी लाश 40 साल तक वहीं ज़मीन पर पड़ी रही। इस अरसा में उसके जिस्म का गोश्त गल कर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मगर वो औज बिन अनक ने मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान दिया कि ये वो शख्स है जिसने कि फ़िरौन को मारा था, फ़िरौन की लश्कर को तबाह कर दिया था। ये वो शख्स है जो जिनके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो पहचान लिया था। औज बिन अनक ने पहचान लिया था कि ये वो शख्स है जिसने फ़िरौन को मारा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद से सरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसा तक वो ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम अंजाम देता रहा। मखलूक ख्वाह कितनी भी शरकस और कद आवर हो, जब अल्लाह की पकड़ होती है तो उसकी ताकत व क़ुव्वत रेत के मानिंद ढेर होकर रह जाती है और ये बाद में आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बन जाती है। मतलब इतना लंबा इतना बड़ा आदमी था
مطلب ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خدا مان بیٹھتے ہیں, کوئی اللہ تھوڑا ہمیں کچھ دیتے ہیں, ہم سب کچھ اپنے آپ کو مان بیٹھتے ہیں, چھوٹے آدمی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے, کوئی اوقات نہیں سمجھتے, کسی بھی اپنے آگے طاقت آ جاتی ہے, طاقت کیا آ جاتی ہے. اور اوج بھی تو اتنا بڑا آدمی تھا کہ سمندر میں ہاتھ ڈالتا تھا, سورج کو دکھا کے وہ مچھلی کو پکا کے کھاتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دم کیا نام ہے مطلب مٹی سے خاک میں ملا دیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ہلکی سی تلوار کی زہر کو ماری تھی, تبھی وہ اوج بھی گرا ہوا, تو گھٹنے میں پڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ وہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. جو پہاڑ کو مطلب جو شخص مطلب پہاڑ کو دو حصوں میں بانٹ سکتا ہے, اوج بھی دو حصوں میں کر دیتا ہے, وہ چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مطلب موسیٰ السلام کی تلوار سے اس کو گھائل کروایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا, مطلب ختم کر دیا. تو مطلب اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتا تھا. اور آج کے معاشرے میں لوگ اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتے ہیں, اتنا طاقتور سمجھتے ہیں, صرف یہی اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے اوج بن عنق کا مطلب حضرت موسیٰ السلام ذرا سے اس کے سامنے ہمارے حضرت موسیٰ السلام نے اس کے گھٹنے میں جب مارا, اس نے جو تلوار ماری زخم بنا, وہ تو گر گیا, ترنت ماتھے فوت ہو گیا. بتا دیں کتنے سالوں تک اس کو پڑھا رہا, اور اتنا بڑا آدمی تھا. آپ اسی بات سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں, جو سمندر میں ہاتھ ڈال کے جو چاند کے نام سورج کی طرف مچھلی پکا سکتا ہے, کتنا بڑا آدمی ہوگا. تو حضرت موسیٰ السلام نے جو دریائے نیل کو جب بانٹا تھا اپنی لاٹھی سے, تو اسی کی ہڈیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پل بنایا تھا. وہ اس کے کنکال سے پل بنایا تھا. وہ مطلب کافی سال تک وہ مطلب جیوت رہا, پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ گیا. روایتوں میں آیا, میں کافی ٹائم تک مطلب 40 سال میں کتنے سال تک مطلب وہ رہا تھا, وہ تو کنکال رہا تھا, ختم ہو گیا تھا. بس یہی اس ویڈیو کا بس یہی میسج تھا کہ یہاں میں جو خدا میں دعویٰ خدائی پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے طاقتور ہیں. بس یہی کہنا چاہیے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ پہاڑ کو ریزہ بنا سکتا ہے, ریزے کو پہاڑ بنا سکتا ہے, وہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو ہم کو چاہیے کہ آج کے نام میں ہم لوگ اللہ سے ڈریں, توبہ استغفار کرتے رہیں, اور اپنے آپ کو گھمنڈ آنے نہ دیں. بس اس ویڈیو کا صرف یہی میسج تھا کہ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں, مگر اپنے سے نیچے کو اپنے سے نیچے سمجھیں. اپنے مطلب ہم بڑے ہیں, اس سے ہم سے نیچے جو ہے اس کو بھی ہم اپنے نیچے سمجھیں, مطلب ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں, اپنے آپ کو گھمنڈ پیدا نہ کریں. ماشاء اللہ سے بہت اچھا بیان تھا, اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ, شب بخیر, السلام علیکم.